आर्यंस भारत में कहीं और से आए थे, आर यू किडिंग मी? ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। लेट मी अनफोल्ड द रियल हिस्ट्री ऑफ भारत इन द कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑन आवर स्क्रिप्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पूरा भारत और इंडियन कॉन्टिनेंट है उसी को आर्यावर्त कहा गया है। रामायण में, पुराणों में और इवन भगवत गीता में इसे आर्यव्रत कहा गया है और यहाँ पे रहने वालों को आर्य कहा गया है। तो ये सारा जो आर्यन कहाँ कहीं और से आए, कोई कहता है अफ्रीका से आए, कोई कहता है ईरान से आए हैं और यहाँ पे आके सेटल हुए एंड फिर वहाँ पे ऑलरेडी द्रविड़ कोई अलग कुछ रह रहे थे और फिर उन्होंने उनको निकाल के साउथ में डाल दिया। जो हमारी टेक्स्ट बुक में आर्यन इन्वेजन थियरी है उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो ब्रिटिश राज से शुरू हुई है, जहाँ पे मैकॉले करके एक स्कॉलर था जिसने ये सारी थियोरी कुकअप करी और बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट करी और ये कहा गया कि ये लोग वही लोग हैं जो यहाँ पे रहते थे, अफ्रीका में रहते थे, फिर कोई और प्रदेश में रहते थे, कोई कुछ कहीं कितनी सारी थियोरी निकाल के ये बताया गया कि वो भारत में आए, वहाँ पे सेटल हुए, यहाँ पे लोगों को उन्होंने खदेड़ दिया। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर यहाँ पे आके हमने सारे स्क्रिप्चर्स बनाए तो हमारे कोई तो स्क्रिप्चर्स ऐसा होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए या पैरेलल जितने भी दूसरे छोटे स्क्रिप्चर्स लिखे गए या फिर बहुत सारे अलग अलग पुस्तक लिखी गई, कहीं तो उसका मेंशन हो। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ मैकॉले की थियोरी में और जितने स्कॉलर्स उसके साथ काम कर रहे थे पैरेलल टाइम पे या उसके बाद में जो उसी रिसर्च को फॉलो कर रहे थे उन्होंने कहा है, लेकिन अगर उसको हम अपने स्क्रिप्चर्स के साथ कंपेयर करने जाएं तो कहीं नहीं है। लेट मी रीड दिस paragraph from the dictionary about who are the Aryans. As per the dictionary, Aryans or Arya is a term originally used as an ethno-culture self-designation by Indo-Iranian in ancient times, in contrast to the nearby outsiders known as non-Aryans. In ancient India, the term Arya was used by Indo-Aryan speakers of the Vedic period. सो उसका कहने का मतलब ये है कि भाई हम लोग कहीं और रहते थे और फिर हम यहाँ पे आए। इसमें ईरान को जो मेंशन किया गया है वो लोग भूल जाते हैं कि भारतवर्ष ईरान तक फैला हुआ था और ईस्ट में इंडोनेशिया तक, बाली और ये जावा, सुमात्रा, जितने भी छोटी कंट्रीज़ है आज की तारीख में वो सारी भारत के ही कल्चर से जुड़ी हुई थी। सो व्हेन वी कॉल इट इंडो ईरानियन मीन्स के वो इंडो मतलब वो भारतीय है। In 1850, the term Aryan was adopted as a racial category by aristocratic French writer Arthur de Gobineau, who thought कि इस रीजन में जितने भी रहने वाले हैं उनको हम आर्यन कह सकते हैं। उसके बाद ये हुआ कि नाजी रूल आया जर्मनी में, जिन्होंने अपने आप को आर्यन कहा और उनके सामने जैसे कि ज्यूइश और दूसरी कम्युनिटीज़ थे उनको उन्होंने नॉन आर्यन कहा, विच इज़ ऑल्सो वेरी फ़नी क्योंकि जर्मनी में जो नाजी फेज़ आया था उसमें हिटलर अपने आप को सुपीरियर कहना चाहता था एंड समहाउ उन्होंने स्क्रिप्चर्स का कहीं ना कहीं रेफरेंस लिया होगा, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्व्स एज आर्यंस एज सुपीरियर्स and all others as non-Aryans means less superiors or inferiors. इस आर्यन थियोरी में दूसरा पॉइंट ये है, उसका कहने का मतलब ये है कि अराउंड 1500 BCE से आर्यन लोगों ने माइग्रेशन किया जो ईरान से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास यानी कि गंगा के आसपास वहाँ पे सेटल हुए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि वाई दे डोंट अंडरस्टैंड कि पीपल वर लिविंग इन दोज रीजन्स राइट फ्रॉम द टाइम वी कांट इवन थिंक ऑफ। सो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन तो इवन आज की तारीख में हुआ है। डू यू नो दैट अफ़गानिस्तान के जो हिंदूस थे, जब 1000 साल पहले मुस्लिम लोगों ने अफ़गानिस्तान टेक ओवर करना चालू किया तो सारे लोगों ने तो सरेंडर नहीं किया। दोज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम अफ़गानिस्तान टू पाकिस्तान, फ्रॉम देयर टू कश्मीर एंड फ्रॉम कश्मीर टू राजस्थान एंड नाउ दे आर सेटल इन गुजरात. Do you know that Lohana community of Gujarat are actually from Afghanistan? Can you believe this? तो ये भी तो माइग्रेशन है, but that does not mean कि उस समय वहाँ पे जहाँ से आए उस जगह पे और जहाँ पे सेटल हुए वहाँ पे लोग ही नहीं रहते थे, ऐसा तो नहीं था। दूसरा इस थियरी का पार्ट ये है कि आर्यंस ने यहाँ पे आके वेदों की रचना की। तो ये बहुत फनी लगता है। 1700 से लेके 500 BC का जो टाइम पीरियड कहा गया है जहाँ पे वेदों की रचना हुई,
तो ये हमारे शास्त्रों के साथ भी मैच नहीं करता, क्योंकि महाभारत हुई 5100 के साल के आसपास पहले। तो तब तो ऑलरेडी सारे स्क्रिप्चर्स थे, महाभारत लिखी जा चुकी थी और भगवान ने ऑलरेडी भगवत गीता बोल चुके थे। तो उसके बाद तो वेद कैसे आ सकते हैं, जबकि भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कितने सारे श्लोक में वेदों का रेफरेंस दिया है, उसकी थियोरी को एस्टैब्लिश किया है, उसकी थियोरी को एक्सेप्ट किया है। साथ में ये भी कहा है कि सिर्फ वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और आपको मुझे सरेंडर करना है। तो ये फिर कहाँ से आया? अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई भी स्कॉलर्स ने इसे चैलेंज ही नहीं किया, और हमारी टेक्स्ट बुक में हम आज भी यही पढ़ाते रहे हैं कि भाई हम आर्यंस नहीं हैं, हम कहीं और से आए और यहाँ पे आके आर्यंस बन गए। कोई थियोरी का कहीं पे भी कोई मैच नहीं है। जैसे कि इस रिसर्च में कहा गया है कि चित्तौड़ के उदयपुर स्टेट राजपूताना में एक जर्नल पब्लिश हुई थी 1882, जिसमें इस थियोरी के बारे में लिखा गया था और उसे ब्रिटिशर्स ने लिखवाया था। ये थियोरी में ऐसे कहा गया है कि द आर्यंस रूल्ड इन इंद्रप्रस्थ मॉडर्न दिल्ली में फ्रॉम द टाइम ऑफ द एम्परर युधिष्ठिर डाउन टू दैट ऑफ द एम्परर यशपाल। टोटल नंबर ऑफ रूलर्स वर अराउंड 124, जो 4000 साल को कवर करता है। ये थियोरी भी हमारे स्क्रिप्चर्स की थियोरी से मैच नहीं करती। सो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश राज में ऐसी कितनी सारी कॉन्स्पिरेंसीज हुई है जस्ट टू मेक अस फील कि वी डोंट बिलोंग टू दिस लैंड। The way we conquered coming from outside, they also have the similar right to conquer this land. So they kind of validated their ruling, और काइंड ऑफ उन्होंने जितने भी यहाँ पे आके एट्रोसिटीज़ की है, लोगों को कन्वर्ट किया है, मारा है, लूट की है, वो सबको जस्टिफाई करते हुए अपने आप को काइंड ऑफ अच्छा दिखाया है। जो उसी की वजह से आज भी हम आर्यन इन्वेजन थियोरी फॉलो कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस आर्यन इन्वेजन थियोरी को फिर से स्टडी करें। बहुत सारे आपको रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आजकल के नए वाइट स्कॉलर्स, वाइट हिंदू स्कॉलर्स मैं कहना चाहूँगी, वो खुद ही इस थियोरी को डिबंक बहुत बार कर चुके हैं। इट इज़ ओनली मैटर ऑफ टाइम कि हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री इस थियोरी को हमारी टेक्स्ट बुक से निकाले, और जो सही है और हमारी जो हिस्ट्री है, और वो जो हिस्ट्री सिर्फ 1500 या 2000 साल तक ही चली आ रही है, उसको एक्सपांड करके एटलीस्ट 5, 6, 10,000 तक लेके आए। हमारे पास इनफ प्रूफ है, क्योंकि आजकल के टाइम पे हम हर चीज़ का रिटर्न प्रूफ चाहते हैं, इजंट इट? सो देन येस, वी हैव रिटर्न कॉन्टेक्स्ट, वी हैव रिटन टेक्स्ट बुक्स, रिटन तालपत्र में लिखा हुआ बहुत सारे ऐसे पुराण तत्वों के पास रेफरेंसेस है जो ये प्रूव कर सकता है कि हम कहीं और से नहीं आए। हमारा जो डिस्क्रिप्शन था लैंड का, जिसमें 3 भाग से समंदर है, टॉप में एक हिमालय है, इतनी सारी नदियां हैं और इतने सारे पर्वत, बाकी के पर्वत है, मेरू पर्वत जिसको कैलाश कहते हैं वो है। सो ये सारी जो थियोरी है वो हमारे स्क्रिप्चर्स में विथ रेफरेंस ऑफ द लोकेशन के साथ लिखी गई है। तो क्यों हम उसी को एस्टैब्लिश करते हुए इस थियोरी को डिबंक करें? थोड़ा हिस्ट्री हमारा जो है जिस तरह से लिखा गया है उसको मॉडिफाई करें, लोगों को बताएं कि भाई हम ही यही आर्यव्रत है और हम ही सारे आर्यन से, और हम कहीं और से नहीं आए। आपका इस थियोरी के बारे में क्या कहना है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? व्हाट यू थिंक अबाउट इट? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो. माई आइडिया इज़ टू start this discussion and share with others and unfold the mystery of Aryan invasion theory.